हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। दिस इज अचन सैनी और आज हम सीखने वाले हैं अपने रिएक्ट का नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें हम बनाएंगे क्विज ऐप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसका डेमो देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्विज ऐप है। इसमें हम क्या करेंगे, कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लाइक इसका क्या ऑप्शन है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप नेक्स्ट चूज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे। ठीक है, अभी मैंने टोटल 4 इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो हम 4 ही इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद जब टोटल क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, एंड उस पे जाएगा तो रिजल्ट पेज पे जाएगा, तो हम टोटल स्कोर इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, स्कोर भी इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक, आपका स्कोर कितना है और टोटल कितना आपका स्कोर इसमें बना सकते हैं, वो हमने दोनों इसमें दिखाए हुए हैं। ठीक है, और प्ले अगेन पे आप क्लिक करते हैं, दोबारा से आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसमें कुछ बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये हम रिएक्ट से बनाएंगे। ठीक है, अगर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं कैसे हम बनाते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो मैंने डाली हुई है। ठीक है, मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। 3 वर्जन उसके बनाए थे मैंने। ठीक है, आप तीनों को देख सकते हैं। तो अगर आप सिंपल उससे सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सिंपल रिएक्ट से बनाएंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसमें जो अपना ऐप है बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, मैं कमांड आपको यहाँ पे नीचे दे देता हूँ। आप ये टाइप करेंगे तो आ जाए। कहाँ पे आपको टाइप करना है, टर्मिनल आपको ओपन करना है। ठीक है, न्यू टर्मिनल में जाना है और यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है किसी फोल्डर में। आप पहले तो एक फोल्डर ओपन कर लीजिए VS कोड में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सिंपल एक लिखना पड़ेगा npx सॉरी क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद ऐप का नेम लाइक मैं देता हूँ क्विज ऐप। ठीक है, तो ऐसा एंटर मारेंगे तो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक, और क्रिएट हो जाएगा तो आप बाकी जो फाइल्स हैं वो क्लीन कर लेंगे। सिर्फ आपको इन फाइल्स रखनी है पब्लिक फोल्डर में। आपकी एक index.html रहेगी, बाकी सोर्स में app.css app.js और index.js यही फाइल रखनी है। बाकी का हमें कोई काम नहीं है, उनको हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो आप फोल्डर आप खोल ही सकते हैं। कैसे आपको ओपन करना है, तो सपोज करिए मैं यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर। ठीक है, और इसमें आप क्या करें, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर या फिर आपको पहले VS कोड ओपन कर लेना है। जब आप VS कोड ओपन करेंगे तो फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर सकते हैं। फिर ओपन फोल्डर करके आप वहां से ओपन फोल्डर में ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप अपने फाइल मैनेजर में जहाँ पे आपका फोल्डर है उसकी लोकेशन डायरेक्ट करके आप फोल्डर अपना जो भी फोल्डर आपको ओपन करना है वो इस VS कोड में खुल जाएगा इजीली। ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी, अब हम सीधे कोड करते हैं। ठीक, तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो ये कमांड में चलाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको जरा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको इधर करता है और इसको हम इधर चलाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने पहले चलाया हुआ था VS कोड में, अभी मैंने बंद कर रखा है। तो हम इसको दोबारा रन कराएंगे। तो मैं रन कराने के लिए क्या करना होता है, npm स्टार्ट लिखना है, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। लोकल होस्ट 3000 पे चलेगा ये, और इसी में नई टैब खुलेगी अभी आपकी। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है सोर्स के अंदर, डेटा। डेटा में एक फाइल बनाई है quizdata.js। ठीक है, इसमें मैंने क्या रखे हैं, क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, क्विज डेटा में एक आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस है एक एरे में, फिर उसके बाद आंसर इसमें लिखा हुआ कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने ऑलरेडी ये इंटरनेट से बेसिकली उठाई है मैंने, ये मुझे मिल गई थी। ठीक है, तो ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसी को हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको डिजाइन बनाएंगे जिस तरीके से ये है, तो बना लेते हैं। तो ये बेसिक हमारा आ गया है। एक काम करते हैं, सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे। तो सोर्स में जाएंगे और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स में हमें एक फाइल क्रिएट करनी है। सपोज करिए मैं बनाता हूँ quiz.js। ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे, अपना जो भी क्विज का काम है तो इसमें करेंगे। तो अभी मैं बेसिक इसमें लिख लेता हूँ, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, क्विज, और ऑटोमेटिकली हो जाएगा टैप प्रेस करेंगे तो। और यहाँ पे हमको क्या दिखाना है इसमें, इसको हटा देता हूँ। सिंपल हम करेंगे क्विज और क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्विज आ गया आपका। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जरा बंद करते हैं और इस चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो अपना डिजाइन है तैयार करना है। मैंने CSS ऑलरेडी लिख रखी है, आपको दिखा देता हूँ। जिस जिससे टाइम बच जाएगा हमारा, मैं ये चीज़ आपको, इसकी जो लिंक है गिटहब रिपोजिटरी की, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। कोशिश की, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इतना है। ठीक है, फिर कंटेनर को हमने बनाया, हेडिंग टेक्स्ट चाहिए, फिर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद हमने क्वेश्चन नंबर में स्टाइल लगाई है। ठीक है, और ये है बस। ठीक है, मैं आपको गिटहब की जो लिंक है वो दे दूंगा रिपोजिटरी की। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, तो हमने यहाँ पे करा। अब हम क्या करेंगे, quiz.js में चलते हैं। तो क्विज में हम बनाएंगे सबसे पहले, रिटर्न इसमें लगा हुआ है, तो काम करते हैं, इसको हटाते हैं और
यहाँ पे हमें क्या करना है सबसे पहले, देखिए सबसे पहले हमें एक तो हमारा क्या है यहाँ पे, ये तो ये है, ठीक है, हेडिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद कंपोनेंट है, सॉरी कंटेनर है इसके बाद ये, ठीक। तो पहले हेडिंग बना देते हैं, तो एक पी टैग लेते हैं जिसमें हम क्लास देंगे इसको हेडिंग, हेडिंग टेक्स्ट, इसका हमने क्लास लगाई हुई है सीएस में, हेडिंग टेक्स्ट में हम दे देंगे सिंपल टू डू ऐप, ठीक है, टू डू ऐप हम इसमें दे देंगे। और एक और चीज इसमें स्टाइल और लगानी पड़ेगी, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट हमें करना है बेसिकली ऐप, ऐप डॉट सी एस एस, ठीक है। तो ये देखिए आ गया, स्टाइल लग गई बेसिकली हमारी। तो इसके नीचे क्या करते हैं, हम एक और डिव बनाते हैं, डिव डॉट कंटेनर, ठीक है, कंटेनर आ गया प्रॉपर। अब कंटेनर के बाद हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा क्या है देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन है उसके, फिर नेक्स्ट बटन है। तो तीनों चीज बना लेते हैं। कंटेनर के अंदर सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन आ गया। उसके बाद हमारा है ऑप्शन। तो हाँ ऑप्शन है हमारे, तो ऑप्शन के लिए हमें क्या करना है, एक और टिप डॉट ऑप्शन कंटेनर, ठीक है, ऑप्शन कंटेनर बना दिया हमने। ऑप्शन कंटेनर में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन कंटेनर में हमें बटन्स बनाने पड़ेंगे 4, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 बटन ना बना के जो इस क्विज डेटा में ऑप्शंस हैं उनका हम सीधे सीधे यहाँ पे डेटा ले सकते हैं। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैप लगाएंगे हम यहाँ पे बेसिकली। तो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपना क्विज डेटा है हमने लिखा है उसको इंपोर्ट करते हैं, क्विज डेटा, तो ये आ जाएगा। अब क्विज डेटा पे हम क्या लगाएंगे, मैप लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे दिखा देता हूँ मैं भी जरा आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखोगे, हम यहाँ पे पहले तो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर लिखेंगे बेसिकली क्विज डेटा, क्विज डेटा, ठीक है। अभी इनिशियली जीरो पे ले लेते हैं, ठीक है, जीरो इंडेक्स वाला बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्विज डेटा ऑफ जीरो इंडेक्स पे जो आपका है ऑप्शन, ऑप्शंस, ठीक है, उसके ऊपर लगाओ आप मैप, ठीक है, मैप लगाओगे तो इसमें दो चीजें आप रिसीव करिए, ऑप्शन एंड इंडेक्स, ठीक। और एक एरो फंक्शन हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल चीजें रिटर्न करनी है, तो रिटर्न लगाएंगे, रिटर्न और रिटर्न ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ बनाना है बटन, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंपली सिम, तो हम सिंपली बटन लिख देंगे यहाँ पे, एक्चुअली ऐसा लिखते हैं बटन डॉट ऑप्शन बटन, ओके, बन गए, ठीक है, ऑसम। तो ये हमें बनाने थे, तो ये प्रॉपर बन गए हैं। अभी सब लेके आएंगे हम टेक्स्ट वगैरह, अभी हम सिर्फ स्टाइलिंग कर रहे हैं, बाकी जो उसमें टेक्स्ट होगा सब लिख देंगे अभी हम, फिर आपको सब सब हो जाएगा, ठीक है। इतना जब हो जाएगा तो बटन भी क्लोज हो गया। तो बटन के बाद हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि डिप के बाद, इस डिप, ये डिप किसका है, ऑप्शन कंटेनर का, इसके बाद हमें नेक्स्ट बटन चाहिए। तो लिखते हैं इनपुट और इसका टाइप है बटन। तो हमें वैल्यू में क्या देना है, वैल्यू में देना है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक। और इसकी जो, इसको हमने दिया आईडी, तो इसको हम आईडी दे देते हैं, आईडी इसको दिया हमने नेक्स्ट बटन, प्रॉपर बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ था। तो इतना हमने बेसिक को तैयार कर लिया है अपने, ठीक है, क्विज का बेसिक जो था वो तैयार कर लिया, देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ऑसम, ठीक, इतना हुआ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे, तो क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो एक टैग लेते हैं यहाँ पे स्पैन, ठीक है, स्पैन में हम क्या करेंगे, आईडी देंगे, आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन, सबसे पहले हमें दिखाना है क्वेश्चन नंबर, इसमें हमने कुछ स्टाइल दिया इसको, ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाना है क्वेश्चन का टेक्स्ट, ठीक। सपोज के एग्जांपल में लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक, कुछ टेक्स्ट है समथिंग, ठीक, तो कुछ आ जाएगा ऐसा, ठीक है। और हम इसमें भी दिखा देते हैं बटन में भी आपका टेक्स्ट। तो बटन में हम क्या करेंगे बेसिकली, तो बटन में हमें दिखाना है यहाँ पे, एक काम करते हैं इसी को पास कर देते हैं, यानी कि क्विज, जो आपका इसमें क्या आ रहा है, आपका ऑप्शन आ रहा है, हाँ, तो ऑप्शन को लिख लेते हैं सीधे सीधे ऑप्शन, ठीक है, आगे प्रॉपर, ठीक है। और हमने यहाँ पे भी सीधे सीधे लिख देते हैं यार, जब हमने कर ही लिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हाँ यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्विज डेटा, एक्चुअली हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, हाँ, क्विज डेटा ऑफ जीरो, ठीक है।
डॉट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली, ये तो नंबर था, तो हमें यहाँ पे लिखना है बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है। एंड और इसके बाद हम ऊपर क्या लिखेंगे, अभी फिलहाल के लिए तो सिंपल वन ही लिख देते हैं, अभी इसको चेंज करेंगे स्टेट्स के हिसाब से, इसको एडजस्ट करेंगे, अभी फिलहाल ये लिख देते हैं। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया अभी तक, अभी हमने बेसिक अपनी स्टाइल लगा ली, और जो हमारा डेटा है, ठीक है, ये कुछ डेटा उसको हमने यहाँ पे यूज करके अपना कुछ जो हमने टेक्स्ट है, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट यहाँ पे सब दिखा दिया है हमने। ठीक है। अब चलिए इसको वर्किंग बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक स्टेट मेंटेन करेंगे, जिससे कि हमें दिखता रहे, हमें क्या हो कि हम किस क्वेश्चन नंबर पे हैं। ठीक है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर तो वो मेंटेन होता रहे, तो उसके लिए हम एक स्टेट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो लिखते हैं कॉन्स्ट करंट, करंट, सॉरी, यार क्या हो रहा है, क्वेश्चन सेट करंट क्वेश्चन। ठीक है। और यहाँ पे यूज करेंगे यूज स्टेट। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया, यहाँ पे नहीं होता है तो आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसका करंट जो हम क्वेश्चन दिखाते हैं जीरो, जीरो इंडेक्स पे जो एरे में है। ठीक है। यानी ये जो आपका जीरो इंडेक्स पे है, इसको हमें दिखाना है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी स्टेट को देते हैं जीरो। ठीक। ठीक है। और यहाँ पे जो हम दिखाएंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे करंट, हाँ, करंट क्वेश्चन प्लस वन, क्योंकि जो इनिशियल होगा वो जीरो होगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या शो करना है, फर्स्ट। ठीक है। यानी कि जीरो प्लस वन। तो हमें सिंपली क्या करना है, करंट क्वेश्चन में एक इंक्रीमेंट करके यहाँ पे आपको शो कर देना, देखिए आपका वन आ गया। ठीक है। एक डॉट और लगा देंगे। ठीक। और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जीरो की जगह भी करंट क्वेश्चन पास करना पड़ेगा। ठीक। तो सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम वे हमें यहाँ पे करना पड़ेगा करंट क्वेश्चन। ठीक है। बाकी बस सही है, प्रॉपरली हो गया है ये अपना काम। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब जब हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये क्वेश्चन चेंज होना चाहिए। ठीक है। ये हमें करना है। ठीक। तो इतना तो हो गया कि हमारा ये स्टेट की जो स्टेट हमने लगा दी, और स्टेट जो है उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन शो हो रहे हैं, इतना हमने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऑन क्लिक हैंडल करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑन क्लिक में हम एक फंक्शन बनाएंगे चेंज क्वेश्चन। ठीक है। उसको हमें कॉल कर देना है, तो मैं सिंपली चलता हूँ और चेंज क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है। एरर आएगी अभी क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाया नहीं है, सॉरी फंक्शन नहीं बनाया, तो एक फंक्शन वाला लेते हैं चेंज क्वेश्चन इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन, सेव इट। तो इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका जब भी ये बटन पे क्लिक, मतलब हम करेंगे इस पे क्लिक, तो इसको आपको इंक्रीमेंट कर देना करंट क्वेश्चन को। ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कर देंगे यहाँ पे कि सेट करंट क्वेश्चन टू, यहाँ पे लिख देंगे करंट क्वेश्चन प्लस वन। ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका करंट क्वेश्चन इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट करके लेके जाऊं, ठीक है, तो प्रॉपरली वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे हमें एक केस हैंडल करना पड़ेगा कि मैं अगर इसके बाद जाता हूँ, ठीक है, तो ये ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। तो हमें जब भी ये लास्ट पे पहुंच जाए, तो फिर हमें ये इसकी जो स्टेट है इसको इंक्रीमेंट नहीं करना है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, उसमें ये केस भी हैंडल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगानी पड़ेगी कंडीशन। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इफ करंट क्वेश्चन इज लेस देन, करंट क्वेश्चन को हमें चेक करना पड़ेगा क्विज डेटा की लेंथ से, क्विज डेटा डॉट डॉट लेंथ माइनस वन के है, तब इसको आप करिए। ठीक है। अदरवाइज कुछ और टास्क परफॉर्म करिए। ठीक है। ठीक। तो अब जरा चेक करते हैं इसको, मैं करता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब नहीं जाएगा नेक्स्ट पे। ठीक है। सही है। तो इतना हो गया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वापस से वहीं पे चलते हैं। तो हमारा ये काम तो हो गया कि ये नेक्स्ट पे वर्क कर रहा है। ठीक, एक काम खत्म हो गया, नेक्स्ट वर्क कर रहा है, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। अब दूसरा काम है हमारा कि जो हम ये सेलेक्ट करने वाला, ठीक है, जब भी हम इस पे सेलेक्ट करें, तो एक तो हमें स्कोर इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। और ये ऑप्शन भी हमें सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं इस पर सेलेक्ट करूं तो ये सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक काम करते हैं। तो गाइज हमें दो और स्टेट यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, एक तो हमें करना पड़ेगा फॉर स्कोर। ठीक है। जो रखेगी अपने पास स्कोर, तो हम लिख देंगे सेट स्कोर। ठीक। और यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट जीरो रहने वाला है इसमें। दूसरा रहेगा कौन सा आपने ऑप्शन क्लिक किया है, तो कांस्ट क्लिक, या फिर आप सेलेक्टेड भी रख सकते थे इसको, कोई इशू नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो क्लिक ऑप्शन सेट क्लिक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रखते हैं हम इसमें यूज स्टेट
0। ठीक है, कोई इशू? तो आई होप कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा हमको मैप के अंदर, बेसिकली यहाँ पे। हम्म, तो हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे लगाना है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में आपको क्या करना है यहाँ पे कि एक एरो फंक्शन यहाँ पर हम कॉल करेंगे बेसिकली, और आपको यहाँ पे करना क्या है, ब्रैकेट की कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे, सेट क्लिक, हमने ये लिखा था क्लिक ऑप्शन को हमें क्या करना है, जो हमारी इंडेक्स है, ठीक है, और +1। ठीक, समझ गए इसको? यहाँ पे इस मैप के अंदर ये पार्स हो रहा है, ठीक है, तो हर एक के पास अपनी अपनी इंडेक्स है। तो हमें जो भी क्लिक कर रहे हैं उस पे हमें वो इंडेक्स रख देनी है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो हमारे ऑप्शन है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने सिंपली +1 कर दिया बस। ठीक, तो अब क्या होगा, जब भी क्लिक करेंगे तो जो आपका क्लिक्ड ऑप्शन है उसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो आपकी इंडेक्स है। ठीक है, तो इंडेक्स +1 बेसिकली। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन और बनाएंगे जो चेक करेगा कि जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है क्या वो सही है या फिर गलत है। वो कब चेक करना है, जब नेक्स्ट बटन पे प्रेस करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी जो फंक्शन कॉल हो रहा है, चेंज क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी में हम चेक कर लेंगे। तो एक फंक्शन और बनाते हैं। तो फंक्शन बनाते हैं हम कॉन्स्ट अपडेट स्कोर, जो कि स्कोर को अपडेट करेगा। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ, एक क्लियर फंक्शन आएगा यहाँ पे। हाँ, इफ जो हमारा क्लिक्ड ऑप्शन है, अगर, अब इसको वैलिडेट कराएंगे किससे, क्विज डेटा के आंसर से, इससे। ठीक है, तो इसमें हम चेक करेंगे क्विज डेटा ऑफ करंट क्वेश्चन डॉट आंसर। ठीक है, अगर इसके इक्वल हो जाता है तो आपको स्कोर को इंक्रीमेंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, सेट स्कोर, स्कोर +1। ठीक है, इसको आपको कॉल कहाँ करना है, जब भी ये चेंज क्वेश्चन क्लिक होगा तो आपको यहाँ पे इसको कॉल कर देना है, अपडेट स्कोर। ठीक है, आई होप इतना आपका क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा इसमें। ठीक है, और तो एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। जो आपका स्कोर है वो सेकंड स्टेट है और ये थर्ड स्टेट है। तो एक काम करता हूँ, कंपोनेंट ओपन कर लेता हूँ। अभी आ रहा है एक एरर कि यूनिक की वाला एरर है, तो हमें यहाँ पे एक की और लगानी पड़ेगी। तो की और लगा देते हैं, की इज इक्वल्स टू जो इसकी इंडेक्स है उसी को इसका की बना देते हैं। तो ये एरर भी गायब हो जाएगी। तो एरर आई होप गायब हो गई है। ठीक, अब जरा कंपोनेंट खोलते हैं इसमें से, और यहाँ पे स्टेट की वैल्यू चेक करेंगे। जो आपका स्कोर है वो यहाँ पे है। ठीक है, मतलब सेकंड वाली स्टेट जो है। तो सेलेक्ट करता हूँ, एक हो गया। ठीक, अब हम करेंगे सेकंड। ठीक, स्टेट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन यानी करंट क्वेश्चन की जो इंडेक्स वैल्यू 2 है, यानी 0 1 2। ठीक है, स्कोर आपका हो गया 2, क्योंकि हमने दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, सही ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। ठीक, और पहले हमने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। ठीक, अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये, और हम कर रहे हैं नेक्स्ट पे प्रेस। तो ये भी सही है। हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और इस पर नेक्स्ट कर रहे हैं। तो स्कोर भी आपका 4 हो गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आराम से ये हो गया है, कोई इशू नहीं आया है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसमें जरा आगे का काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ जरा क्लोज। ठीक है, इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक, इतना हो गया। अब क्या काम है, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इस पर ये जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है बेसिकली, तो हमें इसको करना पड़ेगा। बेसिकली हमने क्लास तो लगाई हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे जो क्लास है वो उसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। यानी कि किस पे, क्लास पे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने लगाई है ये, इस पे हमें करना पड़ेगी। इसको मैं करता हूँ जरा कमेंट, और दूसरी क्लास लगाता हूँ, क्लास नेम। यहाँ पे हम यूज करेंगे, अ, एक तो हमें क्लास लेनी है बेसिकली ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन। ठीक है, और दूसरी हम रन टाइम पे लेंगे। वो कैसे लेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। वो हमें इस तरीके से लेनी है कि सिलेक्ट, हाँ, सिलेक्ट ऑप्शन अगर इक्वल इक्वल है आपका i+1 के। ठीक है, अगर क्लिक्ड ऑप्शन आपका i+1 के है तो क्लास लगा दो इसमें, कौन सी, चेक
चेक अदरवाइज यानी कोलन। देखिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लगाया है, देखिए ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस पे क्लास कौन सी लगेगी, ये वाली। और अगर फॉल्स होगी तो इस पे हमें क्या करना है, इसको हमें सीधे सीधे नल कर देना है। ठीक है, कोई क्लास नहीं लगानी है, बस ऑप्शन बटन ही रहेगा। ठीक, मैं इसको करता हूँ अब सेव। ठीक है, सेव कर दिया है। ठीक, तो आपको ये तो समझ में आएगी कंडीशन। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हमने जो बटन क्लिक किया है वो उसके इंडेक्स के बराबर है तो उसको सेलेक्ट कर दो, मतलब चेक क्लास पे लगा दो बस। ठीक है, तो ये हो गया। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। लगा तो हमने दिया ही है, तो मैं इस पे लगाता हूँ। हाँ भाई, वर्क कर रहा है प्रॉपरली। और एक काम और करते हैं, इसका जो कलर जो है ना थोड़ा सा इससे हल्का कर देते हैं, सीएस चलते हैं। तो ये है हमारा ऑप्शन। जब हावर कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। सेव करता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं वापस से क्विज डॉट जेएस पे। ये हो गया हमारा, इतना काम हमने नेक्स्ट कर लिया। अब इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें एक और दिक्कत आई कि जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये चेकड ही रह गया। ठीक है, इसको हमें अनचेक भी करना पड़ेगा, तो अनचेक कर देते हैं। तो अनचेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अनचेक करने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे जब भी हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चेंज क्वेश्चन पे जा रहे हैं, तो इसमें हमें जब ये कर दिया हमने सेलेक्ट, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्लिक्ड ऑप्शन है उसकी वैल्यू को सेट क्लिक कुछ करना पड़ेगा 0। ठीक है, अब जरा दिखता है, इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। तो इसको हमने रिफ्रेश किया। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद अब हम जरा सेलेक्ट करके इसको देखते हैं। मैंने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट किया और अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए गायब हो गया। ठीक है, अब सही है, वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ठीक, तो ये वाला काम हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो हो गया है। अब मैं जरा चेक कर लेता हूँ प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, सब सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया, हाइपर टेक्स्ट पे सेलेक्ट कर लिया और इस पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद रिजल्ट पेज लेके आएंगे। तो एक कंपोनेंट और बनाते हैं, कंपोनेंट बनाएंगे क्विज रिजल्ट, या फिर हम एक काम करते हैं, हाँ क्विज रिजल्ट ही बना लेते हैं। क्विज रिजल्ट डॉट जेएस, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। आर एफ सी ई, ठीक। और इसमें हम प्रॉप्स पास करेंगे, प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स पास करेंगे। और यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसको, बंद करता हूँ। यहाँ पे हम प्रॉप्स रिसीव करेंगे, तो लिखेंगे प्रॉप्स, एक प्रॉप रिसीव करेंगे स्कोर। तो मैं लिख देता हूँ स्कोर। ठीक है, एंड योर स्कोर बेसिकली, तो मैं लिखा था वहाँ पे योर स्कोर इतना है। यहाँ पे लगाते हैं एक बी आर। ठीक है, और टोटल स्कोर कितना था उस क्विज का वो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे और लिखेंगे कि प्रॉप्स डॉट टोटल स्कोर। ठीक है, तो सेव करता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्विज रिजल्ट। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग लगानी पड़ेगी। वो कैसे, देखिए कि एक और पहले तो हमें एक स्टेट और लेनी पड़ेगी, कॉन्स्ट, कि हमें रिजल्ट दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे शो रिजल्ट और सेट टू रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट इसको रखेंगे फॉल्स, कि हमें रिजल्ट पेज नहीं दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब ये हमने जब चेंज क्वेश्चन पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हम कंडीशन लगा दी कि उसकी लेंथ जब तक छोटा है तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते रहो, अदरवाइज यहाँ पे आप क्या करना है, आपको जो स्टेट है आपकी सेट टू रिजल्ट, इसको कर देना है ट्रू। ठीक है, अब ये ट्रू हो गया। ठीक, ये ट्रू हो गया तो अब हम इजीली इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए इतना इस कंपोनेंट, सॉरी इस कंटेनर के अंदर ही हमें इसको यहाँ पे शो करना है, तो कंटेनर के अंदर ही एक बेसिकली हमें यहाँ पे शो इसको लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, शो, शो रिजल्ट, शो रिजल्ट क्वेश्चन मार्क, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कि अगर ये शो रिजल्ट के लिए ट्रू है तो आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है क्विज रिजल्ट।
क्विज रिजल्ट में हमें प्रॉपर्टी पास करनी है, स्कोर, जिसमें हम पास करेंगे जो स्टेट की स्कोर वो, और टोटल, टोटल क्या लिया था हमने, टोटल स्कोर, टोटल स्कोर में हम पास करेंगे, क्या पास करेंगे बताइए, हम करेंगे क्विज डेटा डॉट लेंथ। और गाइस अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट में जो बता दें वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इतना हो गया। हाँ ये करना है हमें, एक और काम करना है, ठीक है, ऐसा होगा तो ठीक है, अदरवाइज यानी कि कोलन, इसको यहाँ लगाने ब्रैकेट ये वाला, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कट यहाँ से, और एक काम और करना पड़ेगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट और लगाने पड़ेंगे, ठीक। और जरा चलते हैं, कहाँ पे चलना पड़ेगा हमें, कंटेनर वाला डिव जो है, कंटेनर वाला डिव है यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे आएंगे। तो इसके बाद हमको पहले तो रिएक्ट फ्रेगमेंट वाला ये क्लोज करना है, ठीक। और उसके बाद हमको क्या लगाना है, एक स्मॉल ब्रैकेट और एक कैपिटल ब्रैकेट, ठीक। तो कुछ एरर आ रही है तो देख लेते हैं, एक मिनट। तो शो रिजल्ट हमने किया और क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ओह हम यहाँ पे क्लोज करना, इसको भूल गए, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा, सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, हाइपर टेक्स्ट को गलत सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको गलत सेलेक्ट करते हैं, दो आना चाहिए, योर स्कोर 2, टोटल स्कोर 4, ठीक। तो अभी इसमें थोड़ी स्टाइल रह गई है लगानी, तो इसको हम क्या स्टाइल देंगे, क्या थी इसमें देख लेते हैं यार, कहाँ गया, कुछ डॉट सी एस एस, ऐप डॉट सी एस एस, इसमें हमने स्टाइल नहीं लगाई है, तो मैं जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ स्टाइल को, और इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे शो स्कोर कर देंगे आई क्लास लिस्ट, इसमें क्लास नेम एक्चुअली शो इसको, यही है ना, परफेक्ट, ठीक है। अब एक और काम करना है, प्ले अगेन के लिए एक बटन और बनाना पड़ेगा नीचे, तो एक बटन और बना लेते हैं, तो बटन बनाएंगे हम, पहले इसको कर देते हैं जरा रिएक्ट फ्रैगमेंट, और इसको कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बटन बनाएंगे, ठीक। बटन में क्या रहेगा, प्ले, या फिर ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन रहेगा यहाँ पे, और इसकी जो आईडी होगी वो सेम होगी जैसे अभी हमने प्रीवियस जो नेक्स्ट बटन था उस पर लगाई थी, नेक्स्ट बटन, परफेक्ट, ठीक है। एक और चीज कि ऑन क्लिक और हैंडल कर लेते हैं, ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है, प्रॉप्स में एक फंक्शन रिसीव करेंगे, ट्राई अगेन, उसको हमें कॉल करना है, ट्राई अगेन, ठीक है, ठीक है, कॉल करना है इसको हमें। तो अब जरा इसको वहां पे जहाँ पे हम इसको प्रॉप्स में भेज रहे हैं, काम करते हैं वहां पे पास भी करा देते हैं। तो पास कराने के लिए फंक्शन बनाना भी तो पड़ेगा, तो एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट ट्राई, या फिर हम इसको देते हैं रीसेट ऑल, रीसेट ऑल में हम क्या करेंगे, सारी चीजों को रीसेट कर देंगे बेसिकली। तो सबसे पहले हमें करना है सेट शो रिजल्ट को, हमें कर देना है फॉल्स, ठीक। सेट करंट क्वेश्चन को कर देना है 0, और सेट क्लिक ऑप्शन को भी कर देना है 0, मतलब कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सेट स्कोर भी कर देना है 0, ठीक है। और यहाँ पे आपको पास कराना है ट्राई, ये क्या लिया था हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी, ट्राई अगेन, तो इस पर कॉपी करता हूँ सिंपल, और जस्ट यहाँ पे यही रखता हूँ, और इसमें हम पास करा देंगे बेसिकली रीसेट ऑल, ठीक है, रीसेट ऑल पास करा देंगे, और हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। अब जरा चेक करते हैं, ट्राई अगेन पे क्लिक करते हैं तो वापस से वहीं पे चला गया है, मैं आपको स्कोर भी दिखा देता हूँ। तो कंपोनेंट में चलते हैं, सारी स्टेट आपकी रीसेट हो गई होंगी, आई थिंक सो, हो गई है प्रॉपरली, ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आपका 2 स्कोर आया है, और टोटल देखिए यहाँ पे स्टेट आपकी अपडेट हो रही है, ठीक। ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्टेट है वो रीसेट हो जाएगी, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो और हाँ गाइस, मैं इस कोड को गिटहब पे आपका पब्लिश कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, मैं कोड,
आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैं वीडियो में करा रहा हूँ साथ ही साथ करते रहें, देख देख के आप चाहे लिखें इसको, ठीक है। आप इसको खुद से करें, कॉपी पेस्ट ना करें, तभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। कोड वीडियो को देखें, ट्राई करें, फिर वीडियो को देखें नहीं समझ में आता है फिर ट्राई करें, तो उससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप पेज से कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ गाइस, कमेंट में जरूर बता दिया करिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो इससे पहले मैंने टू डू ऐप बनाया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और हाँ गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ पे भी टू डू ऐप ही लिख दिया है मैंने गलती से, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी छोटी सी गलतियाँ चलती हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सही कर देते हैं यार, कहाँ पे लिखा है हमने टू डू कहाँ लिख दिया है, गलती हो ही जाती है, कोई जो ऐप लिख देते हैं, ठीक है। माइंड मत कीजिएगा। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।